नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जियोपॉलिटिक्स के गेम खेले गए हैं ना, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि इंटरनेशनल मीडिया और साथ ही इंडियन मीडिया में खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी महीने साउथ अफ्रीका में होने जा रही ब्रिक्स समिट में शायद शामिल नहीं होंगे। और इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंक्रीट रिपोर्ट सामने आ रही थी और इसका कारण ये था कि चाइना ब्रिक्स की इस समिट में कई ऐसे देशों को ब्रिक्स में शामिल करवाना चाहता है जो एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है, जिससे कि भारत को भविष्य में भारी नुकसान होगा और ब्रिक्स पूरी तरीके से चाइना डोमिनेंट हो जाएगा। और भारत चीन की इसी साजिश को विफल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही कल दोपहर ये खबर निकलकर सामने आई ना, उसके तुरंत कुछ ही घंटों के बाद रात 9 बजे खबर आती है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन मिलाया है। ये एक अर्जेंट फोन था और इस फोन में उन्होंने पीएम मोदी से स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज कुछ भी करिए, हमारी लाज रखिए और दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही इस ब्रिक्स समिट में आप जरूर आइए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो टॉप क्रेडिबल एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि आप इस ब्रिक्स समिट में नहीं आएंगे। और वाकई में ही ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होने जा रही थी, क्योंकि ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं, जिसमें है दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस, ब्राजील और चीन। अब इन 5 में से जो एक सदस्य है रूस, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार होने का खतरा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। ऐसे में अगर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और ये उनके लिए बड़ी एम्बैरसमेंट हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब रूस तो नहीं आ रहा, इसके अलावा एक और मेजर कंट्री इंडिया, उसकी भी खबरें आ रही हैं कि जी उसके प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आ सकते। अब बचे कौन? ब्राजील और चाइना। अब आप खुद सोचिए कि इन 2 देशों के साथ दक्षिण अफ्रीका कौन सी समिट करता। ये तो एक फेल ब्रिक्स समिट मानी जाती और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती, क्योंकि एक बहुत ही लंबे समय के बाद दक्षिण अफ्रीका कोई बड़ा आयोजन होस्ट कर रहा है। ऐसे में अगर ये भी फेल कर जाए और इसमें बड़े लीडर आए ही ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के लिए और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है और साथ ही ये दक्षिण अफ्रीका एज अ कंट्री के लिए भी एक शर्मनाक बात मानी जाती। और इसीलिए कल जैसे ही ये खबरें आई कि पीएम मोदी नहीं आएंगे, उसके कुछ ही घंटों के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पर्सनली कॉल किया है और कहा है कि आपको आना ही पड़ेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने रामाफोसा की बात मान ली है और पीएम मोदी अब ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये राइट डिसीजन है, क्योंकि हमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा का भी एहसान नहीं भूलना चाहिए। कैसा एहसान? साल 2018 को आप याद कीजिए, उस समय भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2019 में होने वाले गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया था और उन्होंने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार भी किया था और कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन ऐन वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिक इशू हो गया था अमेरिका के अंदर। और ये भारत सरकार के लिए उस समय बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई थी, क्योंकि दुनिया का कोई भी बड़ा राजनेता इस तरीके से रिजेक्ट हुए निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन रामाफोसा ने भारत की परेशानी को समझा और भारत का निमंत्रण एक्सेप्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप की रिजेक्शन के बावजूद वो भारत आए थे और हमारे मुख्य अतिथि बने थे। ऐसे में उस एहसान का बदला भारत सरकार ने चुका दिया है और पीएम मोदी फिलहाल ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि अब चीन की रणनीति को फेल करने का जो हमारा प्लान था उसका क्या होगा, कैसे हम चीन को रोकेंगे नए सदस्य ऐड करने से। तो देखिए, पीएम मोदी को फिलहाल ये करना है कि इस मामले को टालना है। इस समिट में किसी भी हाल में ऐसे सदस्य ब्रिक्स में शामिल ना होने पाए जो भारत विरोधी हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि अर्जेंटीना, जो भारत विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में कर्ज के दबाव में वो कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो भारत विरोधी हो। और इसीलिए आने वाले 20 दिनों के बाद जो ये ब्रिक्स की समिट होने जा रही है, ये अति महत्वपूर्ण है। भारत को हर एक कदम फूंक कर रखना होगा और ब्रिक्स से रिलेटेड आने वाले 20 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।